उस समय ये जूम नहीं होता था, अपलाइन के द्वारा मीटिंग दी जाती थी। तो मैंने अपने अपलाइन से टाइम मांगा कि सर मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर लूंगा और आप मुझे मीटिंग के लिए टाइम दो, क्योंकि मैं मैथ का व्यक्ति था तो मुझे बोलने वाला ज्यादा आता नहीं था। मैं बड़ा बोलने में बहुत संकोची था कि मीटिंग लेना मेरे बस की बात है, मैं लोगों को इकट्ठा कर दूंगा, आप मीटिंग लेने के लिए आ जाओ। मैं जींद में रहता था पवन जी, और वो अपलाइन थे रोहतक के। उनके पास कार होती थी उस समय, मारुति 800। ये 2001 की बात है। उसमें मारुति 800 भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने रोहतक से अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। राजन जी ध्यान से सुनो बैठ के, अब आज की बात को। आज की मीटिंग आप लोगों की जिंदगी की बदलने वाली है। आज की मीटिंग, मैं दावा करता हूं कि जो काम आप पिछले 3 महीने में कर पाए, उससे कई गुना बड़ा काम आप कल कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने रोहतक से कार को स्टार्ट किया, वो रोहतक से आए और सर, दो अपलाइन जींद में थे, उन सर दोनों को एक वो मिनट गाड़ी में रोकना बिठाया। चाहूंगा। ये सब सबको सबको म्यूट कर दीजिए सर। सर, मैं चाह मैं रहा कर हूँ रहा हूँ, सबको म्यूट कर दीजिए सर, सबकी आवाज आ रही है यहाँ पे। मैंने कर दिया सर। तो वो व्यक्ति कार लेके आया रोहतक से, लगभग 55-60 किलोमीटर दूर हमारा शहर है। और उसने दो अपलाइन जींद के बिठाए कि यार अत्री साहब ने मीटिंग करवानी है आज, चलो मीटिंग करते हैं। मैंने एक स्कूल का कमरा बुक कर रखा था, जहां पर बच्चों के बैठने के बेंच होते हैं। चाक और बोर्ड था वहां पे, किस बोर्ड पे प्लान दिखाएंगे और हम सब मीटिंग को सुनेंगे। मैंने 50 लोगों को पवन जी कॉल किया मीटिंग के लिए, और मीटिंग में केवल 3 लोग आए। कमाल देखिए, 3 लोग आए। मैं बाहर निकल के देख रहा कि यार वो अपलाइन नहीं आए तो इज्जत बच जाएगी। इतनी दूर से वो आ रहा है, क्योंकि उसमें फोन वोन नहीं होते थे। और ऐसा सोचते सोचते 2-4 मिनट के बाद वो कार आई, स्कूल के गेट के अंदर आई, और 3 अपलाइन निकले उसमें से। मेरे को पसीने छुट गए यार, ये बंदे क्या कहेंगे, यार किस बंदे के साथ आरसीएम शुरू कर रहे हो। मैं बड़ा मन ही मन बड़ा उदास था कि यार आज तो गलत डिसीजन ले लिया, ये मीटिंग मैंने करवानी नहीं चाहिए थी। जैसे ही मैं वो ये सोच रहा था, उन 3 लोगों में से जो मेरे साथ बैठे हुए थे, 2 लोग और थे, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा सर मुझे बहुत जल्दी घर जाना है, और मैं ज्यादा टाइम हो गया आए हुए, और मेरे घर में बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं तो नहीं सर बैठ पाऊंगा। अब उन तीनों में से एक चला गया, हम 2 लोग रह गए सर। मैंने उन अपलाइन को रिसीव किया, स्वागत किया कि सर आइए। जैसे ही वो आए, उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा सर मैंने कुछ लोगों को बुलाया था और वो अब तक नहीं आए, मैं देखूं क्यों नहीं आए वो देखने के लिए बाहर गए पवन जी, और बाहर गए नहीं, वो देख आने के लिए नहीं गए थे, वो भी वहां से भाग गया। अब बच गया मैं अकेला, मीटिंग करने वाले 3 लोग और मीटिंग को सुनने वाला एक व्यक्ति। तो मैंने उन्हें कहा सर सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग को आगे करेंगे सर। आज मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं आ पाया, इस मीटिंग को आगे करेंगे, और मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं कारण क्या रहा, मैंने कोशिश तो बहुत की थी। तो कमाल देखिए पवन जी, वो लोग ये भी कह सकते यार हमारा बेवकूफ बना रखा क्या आपने, इतने दूर से हम गाड़ी का तेल फूक के आए। उन्होंने कहा सर हम लोगों के लिए मीटिंग करने थोड़ी आए थे, हम तो आपके लिए मीटिंग करने आए थे। लोग आए ना आए वो तो आपका काम था, हम मीटिंग करेंगे, आप बैठिए, पूरे जोश के साथ मीटिंग करेंगे। सर 1.5 घंटा मीटिंग चली पवन जी, पहले एक लीडर बोला, फिर दूसरा बोला, फिर हमारा रोहतक वाला लीडर बोला, और पूरी मीटिंग हुई। उन्होंने बाद में कहा सर लोग, हमें लोग नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। हमें एक लीडर मिल गया तो लोग तो अपने आप आ जाएंगे। उस मीटिंग ने सर, उस घटना ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया, इतना कमिटेड कर दिया, यार ये इंडस्ट्री लोगों की नहीं है, ये इंडस्ट्री लीडर की है। यदि उस दिन ये बात मुझे बोल देते यार हम पागल हैं कि इतनी दूर से आए यार, तो मैं भी आरसीएम को छोड़ देता सर। आज उन लोगों का कोई पता नहीं है, बट उस मीटिंग की वजह से वो लीडर आज आरसीएम का असत्री बन गया सर, उन लोगों की वजह से।
क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोगों के लिए नहीं आए, हम तो आपके लिए आए थे। और उस मीटिंग ने मेरे अंदर की इमोशंस को, मेरे अंदर के लीडर को इतना बड़ा कर दिया कि मैंने खुद से वादा कर लिया कि लोग आए ना आए, मुझे करके दिखाना है। और उसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं सर। तो इसलिए मेरा कमिटमेंट पवन जी से है, मेरा कमिटमेंट राजन जी से है, मेरा कमिटमेंट सर्वेश जी से है, मेरा कमिटमेंट वीरपाल जी से, मेरा कमिटमेंट लोगों के साथ नहीं है। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक आप इस बिजनेस के बड़े टेक्निकल चीज नहीं बनते। तो लोग कितने आएंगे वो तो आपको देखना, वो मेरा काम नहीं है। यदि कोई भी नहीं आ रहा है, अकेले पवन जी और अकेला मैं हूं, तो भी मैं अपनी 1 घंटा मीटिंग करूंगा सर आपके साथ। क्योंकि मुझे आपके अंदर वो आरसीएम का लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला लीडर दिखाई दे रहा है सर। इस बिजनेस के बारे में मैं एक चीज और आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज का टॉपिक बहुत शानदार है। अभी मुझे पता चला कि सर्वेश जी के हाथ में कोई दिक्कत आ गई है। ऐसा ही है पवन जी? सर्वेश जी आप बोल पाएंगे? एक बार अनम्यूट कीजिए सर। सर्वेश जी बोल हाँ सर, पाएंगे कंपनी में। हाँ सर, बोल पाएंगे। सर? हाँ सर, कंपनी में चोट लग गई थी, तो उंगलियों की नसें कट गई हैं और हड्डी फ्रैक्चर टूट गई है हाथ की। हाथ की हड्डी टूट गई है और क्या हो गया? नसें कट गई हैं सर, उंगलियां उंगलियां चल नहीं पा रही हैं। तो ठीक हो जाएंगी ये? हाँ सर, प्लास्टिक सर्जरी हुई है नसों की। हड्डी जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। नसें तो जोड़ दी हैं, ऑपरेशन किया था। ओके। आपके परिवार में वजह कौन से कौन है नहीं सर्वेश कर जी? पा रहा हूँ। हाँ सर, आपके परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे हैं सर, और वाइफ है, मैं हूँ। मैडम है? जी सर। बेटी कितनी बड़ी है? बेटे हैं, 2 बेटे। 2 बेटे हैं, कितने बड़े हैं? हाँ, एक सर 19 साल का हो गया, एक 18 साल का है। बेटे क्या करते हैं? सर एक डी फार्मा कर चुका है, दूसरा इंटर कर रहा है। ओके। आपकी उम्र कितनी होगी सर? 45 के करीब होगी सर। 45 साल। वैसे पूछना नहीं चाहिए, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी सर 18,000 है, 12 घंटे की। हाँ जी? 18,000 है, 12 घंटे की, 30 दिन की। 30 दिन 12 घंटे के 18,000। जी सर। कितने साल हो गए काम करते हुए? साल तो सर करीब 20-22 हो गए होंगे बीस यहाँ रुद्रपुर में। 20 साल के बाद आप 18,000 पे पहुंचे सर। जी सर। और जहां पर बात ये नहीं है कि चलो 18,000, जहां पर वो काम कर रहे हैं आप, यदि आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपकी इनकम जीरो। हाँ सर, 0 हो जाएगी। 15 साल, 18 साल, 20 साल काम करके 18,000 की इनकम, और यदि कुछ दिक्कत होगी तो इनकम जीरो। 0 हो जाएगी सर। हाँ, सर आरसीएम में इसीलिए 6 तो सर महीने इसे पकड़ा है। हाँ जी? इसीलिए तो सर इसको पकड़ा है। पकड़ा सर? कर नहीं रहे ना आप आरसीएम? कहाँ कर रहे हो आप? कर रहे हैं सर, थोड़ी हो थोड़ा दिक्कतें बढ़ जा जाएगा, रही से हैं थोड़ी सर। हो जाएगा। अरे सर, कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कतें बढ़ जा रही हैं, इसलिए नहीं नहीं हो नहीं पा नहीं रहा है। नहीं, मैं यही तो एहसास करा रहा हूं सर आपको। मैं यही एहसास करा रहा हूं सर। हम केवल प्रोडक्ट बेच के साइकिल पे महीने के 20,000 कमा सकते हैं सर, जहां कोई खतरा नहीं है। और यदि 4 लोगों को तैयार कर दिया, 6 महीने में 30,000 की इनकम की गारंटी सर। और वो भी पुश्तों तक आने वाली। आपको कुछ हो जाए, इनकम कम नहीं हो सकती आपकी। सर्वेश जी इस चीज को समझिए। जी आप सर। 12 घंटे काम कर रहे हैं रोज, 30 दिन। रोज आरसीएम कितने घंटे कर रहे हैं सर? 1 रोज? घंटे हाँ जी? रोज। जी, अभी तो नहीं कर रहे हैं सर, शर्ट नहीं पहन पा रहे हैं, प्लास्टर है हाथ में सर। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग आपके माध्यम से सब लोगों को समझा रहा हूं।
आपके माध्यम से सब लोगों को समझा रहा हूं सर। सर्वेश जी, आपके हाथ में भगवान ने वो काम दे दिया जिससे आप अपने वाली 7 पुश्तों का भला कर सकते हैं, 7 पुश्तों का। जी लेकिन इसको करना पड़ेगा सर। रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना दिखाना पेपर पे, बात नहीं करनी है। आज हमें मीटिंग में आते हुए 4 महीने हो गए सर, 2.5-3 महीने हो गए हैं। अभी भी जी सर। आपकी कमीज पे टाई नहीं है सर। मैं टाई लगा के बैठा हूं मेरे घर में, आप बनियान में बैठे हैं सर। जी सर। जो काम हमारी 7 पुश्तों को अमीर बना सकता है, क्या अपनी ड्यूटी पे बनियान में चले जाएंगे सर्वेश जी आप? नो सर। क्यों क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? अरे सर, वहाँ ड्यूटी पे बनियान में कौन ले लेगा? सर क्या ड्यूटी है वो? सर ये ड्यूटी है जो आज आप बैठे हैं यहाँ पे, ये असली ड्यूटी। इसको ड्यूटी क्यों नहीं मान रहे आप? सर्वेश जी मैं अरे आपको इसको ड्यूटी बताने की कोशिश मानते हैं कर, सर। नहीं 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 सर, ड्यूटी का आज मैं बात करूं उस विषय पे। सर्वेश जी बात तो वही है ना कि हम इस काम को उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से ये काम करना है। सर्वेश जी, हम इस काम को उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से ये करना होता है। हम इसको उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ये चलना ही नहीं है। तो फिर इस बिजनेस में लाखों कैसे आएंगे आपके? मेरी बात समझे आप? इस काम को अपने दिमाग से करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और इस काम को मेरे अनुसार करोगे तो 6 महीने में जिंदगी कहां बदल जाएगी, 1 साल में जिंदगी कहां बदल जाएगी, 2 साल में जिंदगी कहां बदल जाएगी, आप सोच के हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरा यहां आना, आपके बीच में हर वीरवार को बात करना, आपको केवल ज्ञान की बात नहीं सुनाना है सर, आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है, आपके बिजनेस में बदलाव लाना है, आपकी इनकम में बदलाव लाना है, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। सर लोग आपको जिस प्रकार का देखेंगे वैसे। मैंने कल एक वीडियो डाला था सर, आपने सुना क्या? एप्पल फोन की कंपनी के बारे में वीडियो था, सुना सर्वेश जी आपने? इसको ऑन करना एक बार आप, अपना ऑडियो। कल मैंने अपने ग्रुप में एक वीडियो डाला था, 2.5-3 मिनट का वीडियो था, आपने सुना उसको? नो सर। फिर तो आप क्या कह रहे हैं कि हमने इस काम को पकड़ लिया है? कैसे पकड़ लिया आपने? घर का अरे 2 सर, गिलास मोबाइल लेके नहीं कब था। पकड़ लिया सर? नहीं सर, मोबाइल नहीं था मेरे पास। उस वीडियो में क्या बताया गया, ध्यान से सुनना। जी सर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल कंपनी। ये मेरे पास मोबाइल है सर, इसका, इस मोबाइल की कीमत 1.5 लाख है सर, 1.5 लाख है सर्वेश जी। i15 जो जी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है एप्पल। यदि इसको सबसे बड़ी बना रहना है तो इसको हर 6 महीने अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। यदि अपने मॉडल को, अपने फीचर को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे तो सैमसंग इसको खा जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं? जी सर। जी दूसरी सर। बड़ी कंपनी है सैमसंग, उसके मोबाइल इससे थोड़े से कम रेट के होते हैं। उसको हर 6 महीने में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यदि वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी तो वीवो उसको खा जाएगा। वीवो को हर 6 महीने में अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। यदि वो अपडेट नहीं करेगा तो दूसरी कंपनी उसको खा जाएगी। यदि हमें अपने फील्ड में बने रहना है, ग्रो करना है, टॉप पर जाना है, तो हमें अपने आप को रोज अपडेट करना पड़ेगा सर। तो बताइए आपने अपने आप को 4 महीने में क्या अपडेट किया? कितनी किताबें पढ़ी सर आरसीएम को बड़ा करने वाली? किताब सर एक आई थी, वो जो अभी नई लॉन्च हुई थी। आप मेरी बात को
कहीं और नहीं, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए। देखो इस बिजनेस में मैं चाह रहा हूं आप वो बातें बता पाएंगे जो जरूरी हैं, हम कुछ और बता रहे हैं। मेरा प्रश्न था आपने कितनी किताबें पढ़ी, उसका उत्तर क्या होना चाहिए था, एक पढ़ी, दो पढ़ी या कोई नहीं पढ़ी। आपने उत्तर क्या दिया, दो किताब पढ़ी आई थी। दो यानी पढ़ी कि इसका मतलब क्या दो हुआ, हम अभी भी सही चीजों को बताने में एक्सपर्ट नहीं बने हैं। और जब तक सही चीजों को बताने में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो परिणाम आने वाले नहीं है। अब वो सीखिए। मैं लाइट मेरे से अभी दूर है, ये तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे यहाँ पे अभी अंधेरा है, राइट, और मेरे इस हाथ की ओर 4-5 बटन लगे हुए हैं बिजली के, 1 2 3 4 5, और मुझे बल्ब को ऑन करना है और तीसरे वाला बटन बल्ब का है। मैंने तीसरे वाले को नहीं दबाया, मैं पहले दूसरे या पांचवें को दबाया, तो बटन बल्ब जलेगा सर? नो सर। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि बटन दबाने से बल्ब नहीं जलता है सर, सही बटन दबाने से बल्ब जलता है। क्लियर हुआ? हमें इस यस काम में पारंगत बनना है, यस पारंगत। हमारा आज तक का पृष्ठभूमि, हमारा आज तक का ज्ञान इस फील्ड का नहीं था, कुछ और फील्ड का है। आपको मशीन चलाने का ज्ञान हो सकता है, आपको घर चलाने का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको आरसीएम चलाने का ज्ञान नहीं है। और जब तक आपको आरसीएम चलाने का ज्ञान नहीं आएगा, इस बिजनेस से लाखों आपके घर पे नहीं आ सकते। तो ज्ञान कहां से आएगा? ना तो आपकी पत्नी को ज्ञान है, ना आपके दोस्तों को ज्ञान है, ना आपके फैक्ट्री मालिक को आपको ज्ञान है, ना आपके बेटे को ज्ञान है, ना आपके भाई को ज्ञान है। या तो ज्ञान किताबों को है, या ज्ञान मुझे है, या ज्ञान आपके अपलाइन को है। अब ना मैं किताब पढ़ रहा, ना मैं वीडियो देख रहा, ना मैं अपलाइन का सहारा ले रहा, तो मैं वही चीज बोलूंगा जो मुझे पहले से आती है। अब उन चीजों से सामने वाले पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सामने वाला मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें यस कमिटमेंट करना है, संकल्प करना है कि 6 महीने अपनी 45 साल की इनकम से आगे 6 महीने में निकल के दिखाना है, वो लक्ष्य बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 12 घंटे की नौकरी, बाकी के 12 घंटे कहाँ जाते हैं सर? सर सोने में चले जाती हैं। क्या हो जाएगा 12 घंटे सोकर सर? मैंने आज तक किसी व्यक्ति को 5 घंटे 6 घंटे सो के उसका कुछ नहीं देखा। 6 घंटे सोने के लगा लो, 1-2 घंटा खाने पीने में तैयार होने में लगा लो, 14। अब कितने घंटे बच गए सर? 12 और 6 18 और 2 20। अभी 4 घंटे तो फील्ड में जी जान लगानी है ना सर। और 4 घंटे में मेरा मानना है आप कम से कम भी 4-5-6 लोगों को मिल लोगे, और वो बात करोगे जो बिजनेस की जरूरी है, तो उन 4-5 में से 1-2 व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा। नहीं किया तो 2 दिन में 8-10 लोगों से मिले, 2 दिन में 2-3 लोग ज्वाइन कर लेंगे। यदि 2 दिन में भी 2-3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 महीने में हमारे 20-25-30 लोग ज्वाइन हो गए। और यदि 20-25 लोग ज्वाइन हो पहले महीने में बिकेगी ना, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में क्यों नहीं आएगा भैया? और ये प्रोसेस चलती आएगा। महीने की इनकम की 40 साल 45 साल की इनकम को पीछे छोड़ देगी। आपको नौकरी करनी पड़ेगी। मैं मेरी ना माने, हम 18,000 की नौकरी करने के हैं सर। गामा ओरिजिनल की हर घर को जरूरत है सर। मैं जहां रह रहा हूं गुड़गांवा में, यहाँ का लोकल एमएलए 4 दिन पहले एक्सपायर हो गया सर। क्यों एक्सपायर हो गया? 45 साल की उम्र से या देता तो उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता था। आपके पास वो प्रोडक्ट है जिसकी हर आदमी को जरूरत है, बट वो गलत फहमी में है। तब उसको एहसास होगा जब कुछ गलत हो जाएगी। तो यदि आप रोज एक गामा की डिग्री को सेल करो
तो रोज 450 पीवी आप क्रिएट कर सकते हैं सर। और महीने में 25 दिन भी क्रिएट कर बेच दिया तो महीने में आपने 10-12 हजार का पीवी अपने कोड पे शामिल कर लिया सर। और यदि अपने कोड पे 10,000 पीवी आ गया और आपने अपने 4 साथियों को भी तैयार कर लिया तो 50,000 पीवी आपका क्यों नहीं हुआ सर बताओ। और 50,000 पीवी होगा तो इनकम 4-5-6 हजार होगी। 3-4 महीने के बाद ये सिलसिला बढ़ गया तो 6 महीने के बाद इस 45 साल की नौकरी को पीछे छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए आज मैंने आपके माध्यम से इन सभी साथियों को वो बताया कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। कर रहे हैं वो तो ठीक है, मजबूरी है हमारी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं ये हमारे पास हमारे हाथ में है। आज ही आपके बच्चों को करनी पड़ेगी क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। दुनिया ज्यादा काम 29 दिन में नहीं हो पाया, वो आज तो कल हो सकता है सर, हो सकता है राजन जी, हो सकता है। सर क्या करेंगे इस बॉडी का, क्या करोगे आप। ये ये 15-20 हजार कमाने के लिए भगवान ने हमें ये दिया क्या ना। अभी मैं पहले मैं बात कर रहा हूं हमारे बिजनेस में सफल होने के लिए 4 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। 4। पहली, आपके सपने होने चाहिए। कहीं ना कहीं सपने नहीं है राजन जी, सपने नहीं है। मतलब क्या सर, रात को नींद आ जाए। हमारे हाथ में वो सोने की खान आई हुई है और हम खोद नहीं पा रहे हैं। मार्च में आपका बिगिनर आया था, मार्च में, अप्रैल में बिगिनर मेंटेन किया, मई में क्या हो रहा है। सपने नहीं है सर, तड़प नहीं है, वो आग नहीं है। इस बिजनेस में कामयाबी का पहला मंत्र है सर सपने। सारे अपलाइन साथ छोड़ दें, आपके पास आरसीएम है। यदि सपने जिंदा है ना, पवन जी छोड़ दें, सर्वेश छोड़ दें, मैं छोड़ दूं, आप नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आपके सपने इस बिजनेस से जुड़े हुए। सबसे पहले चाहिए सपने, क्या पाना चाह रहे हैं आप। दूसरा चाहिए हिम्मत, बाहर निकलने की, रात को घूमने की, नींद को छोड़ने की, लोगों से मिलने की, लोगों के साथ बात करने की, उनके साथ कॉन्फिडेंस से बोलने की, वो हिम्मत चाहिए। तीसरा चाहिए विजन, क्या दे सकता है आरसीएम। यदि लोगों को मेरा प्रोडक्ट, मेरी प्लान, मेरा सिस्टम समझ में आ गया तो मैं क्या बन सकता हूं, ये दिखना चाहिए आपको। अभी दिख नहीं रहा है, तभी तो हम 1 घंटा रोज कर रहे हैं। मैं जब भी ड्यूटी से आता था, आने के बाद मेरे घर पे साफ निर्देश था मेरी मैडम को कि 40 मिनट के अंदर मुझे खाना भी चाहिए, ड्यूटी से आने के बाद पानी की बाल्टी भी तैयार होनी चाहिए और कपड़े भी मेरे मेज पर रखने चाहिए। मुझे खाना भी खाना है, नहाना भी है, कपड़े भी बदलने हैं और निकल जाना है। और 11 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं आऊंगा। घर का कोई काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की फीस आपने भरनी है, बिजली का बिल आपने भरना है, पानी का बिल आपने भरना है, अखबार का बिल आपने भरना है, रिश्तेदारी में कहीं जा रहे तो आप, मैं नहीं कुछ भी करूंगा। 6 महीने मुझे केवल और केवल आरसीएम चाहिए, या मेरी ड्यूटी या मेरा आरसीएम, बस। और छठे महीने रोल्टी थी सर मेरी, क्योंकि मुझे विजन दिख रहा था। नौकरी के बाद पूरा कुछ भी नहीं था मेरे पास। और हम बोल रहे हैं इस मैं तो 1 घंटा करता हूं सर। क्यों करते हैं 1 घंटा आप, अपने आप को पीछे क्यों रख रहे हैं आप। और उसके बाद चाहिए सर पैशन, दीवानगी, पागलपन। कोई सामने आपको दिख जाए और आप आरसीएम की बात ना करें, तो पागलपन नहीं है।
कोई आपके बगल में निकल रहा है अच्छे कपड़े पहनने वाला, उससे क्यों नहीं बात करते, भाई साहब रुकिए। बोले क्यों रुकना है, आपसे हाथ मिलाना चाह रहा हूं। क्यों मिलाना चाह रहा है, क्योंकि आप मुझे अच्छे ड्रेस में नजर आ रहे हैं, मुझे आप एक अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं। दोस्ती बनाना मेरा काम है, अच्छे लोगों से मिलना मेरा काम है। क्या करेगा भले से भला, पागल है क्या कोई, बोल देगा क्या फर्क पड़ जाएगा। और बाई चांस ने कह दिया यार आप भी मुझे अच्छे लगे, हो गया काम आपका। दिखाओ प्लान, दिखाओ प्रोडक्ट, उसकी जिंदगी बदलो, होगी एक ज्वाइनिंग आपकी। वो पागलपन चाहिए सर। और ये चारों चीजें तब होंगी जब आप अपने आप को एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेंगे। बिना टाई लगाए मीटिंग में आप आ गए क्या मतलब, बिना टाई लगाए आप किसी से मिलने चले गए क्या मतलब, बिना टाई लगाए आप किसी ने बात करी क्या मतलब हुआ। आप वीडियो नहीं देख रहे, आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, आप डायरी नहीं मेंटेन कर, आप बैग नहीं मेंटेन कर रहे। अरे आप एक फैक्ट्री के मालिक से बड़ी हैसियत है सर आपकी। आपकी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है 10 20 30 करोड़ का मालिक हो, आप तो सर 10,000 करोड़ की कंपनी के 45% के मालिक हैं। वो लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। और ये सपनों ने आज हमारी जिंदगी को बड़ा कर दिया। हम बाली घूमने गए सर, मैं थोड़ा सा वो झलक दिखा रहा हूं आपको, आरसीएम क्या दे सकता है। हम 63 लोग थे सर, 21 कोऑर्डिनेटर, सबकी फैमिली थी साथ में। ये दिल्ली एयरपोर्ट की फोटो है, जो उस समय वहां पर मौजूद थे उनके फोटो ले लिया हमने। मुद्दा ये नहीं सर आप फोटो खिंचवा रहे, मुद्दा ये है कि आप किन के साथ फोटो खिंचवा रहे हो। हेलो, ये है मुकेश कोठारी, जो आरसीएम के स्टार सफायर हैं, जिनका महीने का टर्नओवर, पीवी की बात करूं तो लगभग 70 80 करोड़ पीवी का होता है। डीपी की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ का होता है। एमआरपी की बात करूं तो लगभग 250 से 300 करोड़ का होता है। ये है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, जिनका महीने का टर्नओवर 50 करोड़ का होता है। आप अपने बच्चों को किन की संगति में लेके जाना चाह रहे हैं सर। हम दिल्ली से एयरपोर्ट पे पहुंचे, फ्लाइट के लिए निकले। जैसे ही हम बाली पहुंचे, हमारा शानदार वेलकम किया गया। दूसरे देश में वेलकम हो रहा हमारा, हम वहां के सेलिब्रिटी बन के गए सर। दूसरे देश में हमारा वेलकम हो रहा था वहां पे। फिर हम बस में 5 स्टार होटल में गए, बस फुल्ली एसी। उसके बाद वहां पर जाके हमने बहुत एंजॉय किया, पूरी मस्ती की सर हमने। 7 दिन तक हमारा फोन बंद था सर, हमने फोन ऑन ही नहीं किया, क्योंकि हमारा काम हमारी वजह से नहीं हो रहा है। वहां पर एक राइड था ये, जिसमें एक बाइक है 4 पहियों वाली, बहुत हार्ड बाइक है। और इसका 3 4 किलोमीटर का एक ट्रैक है, जिसमें पानी भी, झरना भी, मिट्टी भी, पहाड़ भी। आप उसको चला के लेके जाना आपको, इसको मस्ती करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए, किलकारी मारते हुए, कोई टेंशन कोई प्रेशर नहीं। हाँ उसमें ही बना रही ये देखिए, ये फील कीजिए कि आपको इस प्रकार की जिंदगी में आना है, ये लाइफ लेनी है आपको। हर साल एक कंट्री की विजिट करनी है सर, पूरी दुनिया की सैर कर लेंगे हम 5 7 10 साल में। ये सब आरसीएम की वजह से हुआ है सर। ये है गामा ओरिजिनल की मालिक ईसा वशिष्ठ, ये है इनके हस्बैंड। देखिए 3,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है सर ये। बट इस कंपनी का 45% का मालिक मैं भी हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। कैसे हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं सर ये, आप थोड़ा सा फील तो कीजिए सर। ये 2,000 का सामान आपको कहां खड़ा कर सकता है, आपको कहां लेके जा सकता है, किन लोगों के बीच में आप जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उन्हीं लोगों में घूमते रहे जो आज 10,000 15,000 के लिए चक्कर, या आप आपके बच्चे उन लोगों के साथ फोटो में जाएं जो आज हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक है। यही तो आरसीएम की ताकत है सर। देखिए सर हम कैसे सी बीच पे, समुद्र के अंदर एंजॉय कर रहे हैं सर, पूरी मस्ती। हम सेलिब्रिटी की तरह घूम रहे हैं सर वहां। ये नजारा हमने मजे लिए सर वहां। ये बाली लिखा हुआ इंग्लिश में। ये लाइफ को फील कीजिए, मैं आज आपको वो लाइफ दिखा रहा हूं। ये आरसीएम से संभव है सर, संभव है। यदि आपकी महीने की इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाए, आप जहां मर्जी घूमिए ना, आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं। ये पानी के बीच में खड़े हैं सर, पानी झाल मार के वापिस चला गया है लहरों से टकरा के।
वहां पर एक गेम हुआ, उस गेम में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट उस गेम का विनर मैं बना और सेकंड ये सुबह मैडम आई, रत्नेश जैन की मैडम। और फिर हम जब होटल से बाहर घूमने जाते थे तो शानदार बस में, और देखो वहां नजारा, हर लीडर वहां एंजॉय करता था, गाना चलता था, विदेश की धरती पे हमारा गाना चल रहा था। ये है जैनन कुकना, उनकी मैडम, उनकी बेटी, बच्चे क्या मजे ले रहे देखे जाए। इनके बच्चे ये जिंदगी जी रहे हैं सर, आरसीएम आपके बच्चों को ये जिंदगी दे सकता है। ये देखो बालिका दृश्य बार का, हर लीडर अपनी फैमिली के साथ डांस कर रहा था वहां पे। ये सुरेंद्र वत्सी वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए सर, ये नजारा, सीन देखिए, कुछ कुछ हो रहा है राजन जी, हो रहा है कुछ कुछ, फील कर रहे हो ना? और ये बिल्कुल हो सकता है। रात का हमारा गाला डिनर था बिल्कुल समुद्र के किनारे पे। एक मिनट सर, मैं एक मिनट, वो शायद वीडियो की आवाज नहीं आपको आ रही होगी, मैं दोबारा कर रहा हूं। All families of core leaders enjoying. बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सर, हमने वहां क्या मजा लिया। यही नहीं, कोठारी साहब और मैं, ये 200, 300, 400 फुट ऊपर है हम उधर से, बोट के द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है सर कि यदि हम इस बिजनेस की थीम को समझ जाए, ये क्या दे सकता है, तो इससे आसान काम दुनिया में कोई भी नहीं है सर। जो भी आज आप काम कर रहे हो वो इस बिजनेस से 1000 गुना मुश्किल भी है, और उनसे आना कुछ भी नहीं है। ये उनसे 1000 गुना आसान है, और इसकी आउटपुट भी उनसे 1000 गुना बड़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टीम को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
रोज काम करना है। पिछली वीक हमने बात की थी कि यदि हम अपनी टीम में 1000 पीवी कीसोल का प्रोडक्ट किसी महिला को परचेज करवाते हैं तो उनको ब्लेजर जो है तो 4000 रुपए का और 2000 उसकी सिलाई है, हम उसको सिर्फ 1500 रुपये देंगे। और जेंट्स के लिए ब्लेजर यदि वो 2500 पीवी अपने कोड पे करता है 5 महीने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने, तो 5 महीने के बाद उसको 5000 का कपड़ा उसका 2000 सिलाई के, ताकि आपकी टीम में एक ड्रेस कोड आ जाए। तो आपने कितने लोगों को क्वालिफाई करा, मुद्दा तो ये, आपने कितने लोगों को 2500 की परचेजिंग करा के ज्वाइनिंग कराई ताकि आपकी टीम के बहुत सारे लोग ज्वाइन करके उसका फायदा उठाए। तो आज आप हम बातचीत करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करें कि जिससे हमारा बिजनेस लगातार बढ़े, जिसका नाम है 6 बेसिक्स। आज मैं 6 बेसिक्स आपके साथ बात कर रहा हूं। इस पूरे बिजनेस का जो सिलेबस है उसमें है 8 पॉइंट, 21 पॉइंट, 6 बेसिक हैं, 8 कोर स्टेप है और 7 कार्डिनल रूल है। इस पूरे बिजनेस की पढ़ाई ये है। 21 नियम जिस व्यक्ति को याद हो गए, जिसने 21 लाइनों पे काम कर लिया, वो आरसीएम का विजेता है, आरसीएम का रूबी अचीवर है, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है। ये 21 लाइन इसका कोर्स है। तो मैं आज बात करूंगा आपके बीच में 6 बेसिक्स क्या है। तो आप इन बेसिक को आज सुनिए, इन पे ध्यान लगाइए और यही आपके बिजनेस को बढ़ाने का मूल मंत्र है। सबसे पहला बेसिक है कि हमें यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट यूज भी करने हैं और प्रोडक्ट को रिटेल भी करना है। केवल हमारे घर की खरीदारी से बिजनेस चल जाएगा ये नहीं है, हमें अपने आजू बाजू के लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं ताकि उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चले और हमारी रिटेलिंग बढ़ जाए, ताकि हम डायमंड क्लब करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। डायमंड क्लब 5000 पीवी से होता है और 5000 पीवी का सामान घर में लगता नहीं है, हर व्यक्ति नहीं लगता। तो कैसे होगा, कुछ मेरे घर में खर्च हो जाएगा, कुछ मैं अपने दोस्तों को पड़ोसियों को सेल करूंगा। इसलिए इस बिजनेस को बड़ा करने का पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट्स एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। यदि मैं ये दोनों काम नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने आप को सफलता के रास्ते पर नहीं लेके जा रहा, और जब मैं उस रास्ते पे जा ही नहीं रहा हूं तो सफलता तक कैसे पहुंचूंगा सर। आप लोग रहते हैं रुद्रपुर में, आपको जाना है मुरादाबाद, तो रुद्रपुर से मुरादाबाद जाने का एक रोड है। यदि आप उस रोड पे नहीं जाओगे तो मुरादाबाद कैसे पहुंचोगे। आप जा तो रहे हो हल्द्वानी वाले रोड पे, तो हल्द्वानी वाले रोड पे जाके कभी भी आप मुरादाबाद पहुंच नहीं सकते। तो मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहला नियम क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बिजनेस के पहले बेसिक को 100% फॉलो करना है। उसका क्या तरीका है कि मैं अपने घर के सारे प्रोडक्ट की रिटेल करूं ताकि मेरा पीवी 1500 पीवी, फिर 2500 पीवी, फिर 5000 पीवी, फिर 10000 पीवी बनना शुरू हो जाए। इसके क्या फायदे मिलेंगे, पहला तो ये मेरी रिटेलिंग बढ़ेगी, दूसरा मैं जो काम करूंगा वो टीम को सिखा पाऊंगा, मेरी टीम की रिटेलिंग बढ़ेगी, और जब मेरी टीम की रिटेलिंग बढ़ेगी तो थोड़े लोगों से मेरा बड़ा बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट्स एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और कुछ प्रोडक्ट को सेल करना ताकि मैं पर्टिकुलर पीवी करने में कामयाब हो जाऊं, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 1500 पीवी करने के लिए कामयाब हो जाऊं। इसलिए पहला बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। अब दूसरा, मैंने प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू किया, रिटेल करना शुरू किया, डायमंड क्लब कंसिस्टेंसी करना शुरू किया। दूसरा काम है अब मैंने मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, अपने ड्रीम की लिस्ट बनाने में क्यों करना चाह रहा हूं ये। ऑलरेडी मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं दुकान कर रहा हूं, फिर भी मैं आरसीएम क्यों करना चाह रहा हूं। हाँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कराने के लिए, मैं अपने माँ बाप को अच्छे तीर्थ स्थान की यात्रा कराने के लिए, मैं एक 2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट में रहने के लिए, मैं एक बड़े सिटी के पोस्ट इलाके में रहने के लिए, मैं अपने बैंक में करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस देखने के लिए, मैं विदेश की यात्रा करने के लिए, मैं आरसीएम का रूबी बनने। तो जब तक आपके पास वो लिस्ट नहीं होगी तब तक आपको कौन सी चीज मोटिवेट करेगी सर। बाहर के लोग आपको कभी मोटिवेट नहीं करेंगे, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। बाहर के लोग तो आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बाहर के लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो वो कौन सी चीज है जो आपको बार बार गिर कर उठने के लिए तैयार करेगी, वो है आपके ड्रीम।
मैं मेरे ड्रीम के लिए काम कर रहा था, लोगों के लिए नहीं काम कर रहा था। लोग तो ऐसे ही आएंगे जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी ड्रीम की लिस्ट बनाइए और फिर अपने जानकार लोगों की एक बड़ी सी लिस्ट बनाइए ताकि आप उनसे मिल सकें। और जो आपकी टीम में लोग काम उनकी लिस्ट बनवाइए। या तो आप अपनी टीम के लोगों से मिल रहे हैं या अपनी टीम के लोगों से मिल रहे हैं। यदि आप दोनों में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सफलता के रास्ते पर नहीं चल रहे। इसलिए दूसरा बेसिक है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। तो चेक कीजिए क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना रखी है। जैसे भी बना रखी है उसको बनाइए, कॉपी पे लिखिए, उन सपनों को लिखिए जो आप पूरा करना चाह रहे हैं, अप्लाई के साइन कराइए और रोज उसको देखिए, आपकी मोबाइल की डीपी पे उसको लगाइए और अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है ये आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन से लिस्ट निकाल सकते हैं, शादी की एल्बम से लिस्ट निकाल सकते हैं, रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं, दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, पड़ोसियों के नाम लिख सकते हैं, जिन स्कूल में आप पढ़े उन स्कूल के दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, जिन टीचर से पढ़े उन टीचरों के नाम लिख सकते हैं, जहां से करियाना लेते हैं उस करियाने वाले का नाम लिख सकते हैं, जो आपकी बिजली की लाइट को ठीक करता है उस बिजली वाले का नाम लिख सकते हैं, जहां आप मोटरसाइकिल को रिपेयर कराते हैं उस मैकेनिक का नाम लिख सकते हैं, जहां से आप कपड़ा खरीद कर लेके आते थे उस कपड़े वाले का नाम लिख सकते हैं। जो जो भी आपके ध्यान में सबके नाम लिखिए ना। आपने एक बड़ी सी लिस्ट बना ली। अब तीसरा काम है उन लोगों से मिलना, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करनी, उनसे मिलने का टाइम फिक्स करना, उनसे जाके मिलना और उनको अपनी मीटिंग में, अपनी जूम में, अपने अपलाइन से मनाने के लिए तैयार करना। तीसरा बेसिक है। आपने उनसे फोन किया, फोन की कॉल कैसे होनी चाहिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। बात में ये नहीं बताना कि मैं आपको आर्शिम, बात में ये बताइए कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, मैंने जिंदगी को बड़ा बदलने का एक फैसला किया है, मेरे हाथ में भगवान ने एक ऐसा हुनर भेजा है जिससे मैं अपनी बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूं। मैं इस देश से मिलावट को खत्म करने के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं। हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश से हार्ट प्रॉब्लम की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपसे इसके बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं। टाइम लीजिए, बातचीत कीजिए, प्लान दिखाइए। तो आप उनसे जब मिलोगे तो ही तो बातचीत आगे होगी, तभी तो आप बातचीत कर पाओगे। तो कांटेक्ट करना, उनको इनवाइट करना और फिर मिलने के बाद क्या करना है, चौथा काम अपना प्लान उनको दिखाना और अपना प्रोडक्ट उनको दिखाना। प्रोडक्ट के बारे में 10 तरह के सवाल जवाब होंगे, हल कीजिए। कहेगा आपका तो महंगा है, अब रेट की बात कीजिए, कंपैरिजन की बात कीजिए। फिर भी नहीं मान रहा, उसके घर में जो उसका बच्चा बिस्किट खा रहा है उसको उठा के लेके आइए, उसको पढ़ाइए, पढ़ इसके ऊपर क्या लिखा है, मेड फ्रॉम पाम ऑयल। अरे भाई साहब, इस दुनिया की सारी बीमारियां सबसे खतरनाक यदि कोई प्रोडक्ट है तो वो पाम ऑयल तो है, बट धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग खा रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। तो उसको भैया क्यों अपने बच्चों को बीमारी का प्रोडक्ट दे रहे हैं यार। ये देखिए, ये हेल्थ गार्ड ऑयल से बना है, राइस ब्रान ऑयल से बना है, आटे से बना है, डाइटरी फाइबर से बना है। आपका बच्चा ये खाकर भी बीमार नहीं होगा। दांतों की बीमारियां बढ़ रही है, अपना पेस्ट बताइए उसको, नमक बताइए, अपना गामा ओरिजिनल बताइए, न्यूट्रीजा। तो जब आप प्रोडक्ट बताओगे, प्लान बताओगे और ये प्रोडक्ट आपको 20% लेस में मिलेगा, 1500 पीवी करोगे 6 महीने बाद फ्री मिलेगा, 10-5 लोगों को बता दिया तो ये प्रोडक्ट आपके घर में 200, 400, 500, 1000, 2000 की इनकम का जरिया बन जाएगा। यदि ये नेटवर्क और बड़ा हो गया, एक दिन ये आपके लिए लाखों रुपए की इनकम का जरिया बन जाएगा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये शुरू किया, 200 रुपए भी आए, 500 भी आए, 2000 भी आए, 5000 भी आए। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आज इस बिजनेस से, इस काम से 50 लाख भी इनकम कमा रहे हैं। मैं आपको इसलिए आया हूं, यदि हम दोनों मिल जाएं इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। आपका साथ चाहिए, कुछ भी नहीं करना। जो सामान दुकान से लेते थे अब यहां से लेना है। मैं आपका एक नंबर दे दूंगा, इस नंबर पर सारा सामान फ्री मिलेगा। यदि आप रोज 4-5 लोगों से बात करोगे, 1-2 व्यक्ति यस करेगा, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथा पार्ट है। पांचवा, उस व्यक्ति को फॉलो कीजिए, जिसने यस किया उसको फॉलो कीजिए, जिसने मना किया उसको भी फॉलो कीजिए। उन्होंने कहा सर मैं घर पूछ के बताऊं, कोई बात नहीं है, मैं कल बताऊंगा, कोई बात नहीं है, उसको फॉलो कीजिए। जिसने ज्वाइन किया उसको फॉलो कीजिए कि सर प्रोडक्ट कैसा लगा, सर आपने लिस्ट बनाई क्या मैं आज आपके साथ आके आपके लोगों को मिल सकता हूं। जितना ज्यादा बार बार फॉलो करोगे, बार बार फॉलो करोगे, बार बार फॉलो करोगे, वो व्यक्ति उतना एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको फॉलो कर रहा हूं सर, हर वीरवार आ रहा हूं 1 घंटा। मैंने सब सारे ग्रुपों को बोल दिया कि वीरवार को रात को 9 से 10 मेरा बिजी है, मैं नहीं आ सकता।
तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। तो वही आप अपनी टीम को फॉलो कीजिए, नए लोगों को फॉलो कीजिए, पुराने लोगों को फॉलो कीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो जो आपकी टीम के लोग फॉलो करने से काम हुआ है, अब उनका फिर सही स्टार्टअप कराइए। क्या? उनको प्रोडक्ट दिलवाइए, रिटेलिंग करना सिखाइए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनको लोगों से मिलने के लिए टाइम दीजिए, उनका प्लान दिखाने हेल्प कीजिए, उनका फॉलोअप करना सिखाइए, उनका धीरे धीरे आपकी टीम में एक्टिव लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब एक्टिव लोग बढ़ेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, और नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका बिजनेस 20,000 होगा तो आप बिगिनर बन जाएंगे, 40,000 होगा तो आप स्टार्टर बन जाएंगे, 70,000 होगा तो आप ओपनर बन जाएंगे। ओपनर बनने के बाद आपके पास 3 तरह की इनकम आएगी, कमीशन भी आएगा, मंथली बोनस भी आएगा, एनुअल बोनस भी आएगा। आपकी टीम में ओपनर आएगा तो आप ईगल, रनर, विनर बनने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे 6, 7, 8 महीने के बाद आप इस बिजनेस के स्टार यदि बन जाते हैं तो जहां पर 1 महीने की इनकम आपकी 25 से 30,000 मिनिमम होनी शुरू हो जाती है। आप 2 लाख पे काम कर सकते हैं, 3 लाख पे काम कर सकते हैं, 4 लाख पे काम कर सकते हैं। जितना जल्दी पैसा चाहिए उतनी बड़ी लाख खोलिए, उतनी ज्यादा लाख खोलिए, लोगों को फॉलो कीजिए, उनको 6 बेसिक फॉलो कराइए। और जैसे आप 6 बेसिक पे काम करेंगे, आपकी टीम में भी इन्हीं चीजों करके आपका बिजनेस में बढ़ने में आपका काम हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने इस काम को सही ढंग से तवज्जो दी, इस काम को गंभीरता से लिया और इस काम को रोज निकल गए, तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आपने किसी काम को शुरू कैसे किया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम का क्लोजिंग कैसे किया। कल आप जिनसे फोन कर सकते हैं, जिनकी परचेजिंग करा सकते हैं, कल का पूरा दिन पूरी फील्ड में जाकर के 5, 7, 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा के, कुछ लोगों की परचेजिंग को बढ़ा के, कई सारे लोगों को ब्लेजर के सूट में ला करके आप अपने बिजनेस में वो काम कर सकते हैं जो शायद आपने 30 में किया। जो आज आपका बिजनेस को कल डबल, नए वाइटल निकाल सकते हैं, अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी टीम को बढ़ा कर सकते हैं, जो टारगेट आपने लिया बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, अपनी रिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं